भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक दयाराम चौधरी के संयोजन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र में एकता पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान रैली का स्थान स्थान पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। पूर्वांचल डिग्री कॉलेज कुसमा से निकलकर यह रैली तीन शहीद किसानों की स्थली होते हुए शुगर मिल परिसर में समाप्त हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे सतीश द्विवेदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदानों की सराहना की। उन्होंने बताया कि 265 रियासतों का विलय कर मजबूत एकीकृत राष्ट्र की नींव सरदार पटेल ने रखी। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महेश शुक्ल ने उनके अदम्य साहस और संकल्प शक्ति की सराहना की। कार्यक्रम संयोजक पूर्व विधायक दयाराम चौधरी ने सभा में आए लोगों को पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों का स्वागत करते हुए कहा कि भाजपा ने गुजरात में सरदार पटेल की 597 फुट ऊंची दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। कांग्रेस ने देश में नक्सलवाद, आतंकवाद, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया था, लेकिन देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद और आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। सभा की अध्यक्षता कर रहे भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्र ने कहा कि सरदार पटेल की दूरदर्शिता के कारण ही भारत अखंड हुआ है। उन्होंने देश की सैकड़ों रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाया। इस अवसर पर तमाम उपस्थित कार्यकर्ता और सहयोगी सम्मानित किए गए। उनके सामने बौने हो जाएंगे जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से और अभी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में सरदार पटेल एकता पदयात्रा के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश की युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के योगदान से परिचित कराना चाहती है, ताकि हम उनसे प्रेरणा लेकर देश की एकता के लिए काम करें, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए काम करें। सर, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो बेसिक शिक्षा में पढ़ाया जाता है कि मुगलों का ही महिमा मंडप किया गया था, बाकी सभी को दबा दिया गया, सभी का इतिहास दबा दिया गया? क्या आपकी सरकार उस पर कुछ काम कर रही है? क्या सब खत्म हो रहा है। हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, हमारे विभिन्न प्रदेश सरकारों के नेतृत्व में, अभी आपने देखा है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत सारे पाठ्यक्रम की चीज़ों को सुधारने को कहा है। तो अब तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है केंद्र में, प्रदेश में, अब हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, राम कृष्ण शिव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और ऐसे तमाम जो हमारे आज़ादी के रणबांकुरे थे, सरदार पटेल जी जैसे लोग, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जैसे लोग, इन लोगों को अब पाठ्यक्रमों में जगह मिल रही है। पिछली सारी गलतियों को सुधारने का प्रयास है कि भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1950वीं जयंती जो पूरे देश में उनके एकता दिवस के रूप में मनाई जा रही है। बस्ती जनपद में भी और पूरे प्रदेश में भी सभी विधानसभाओं में पद यात्रा के माध्यम से सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का एक आयोजन किया गया है। उसी के सिलसिले में बस्ती सदर में भी आज पूर्वांचल डिग्री कॉलेज पर पूरे विधानसभा के लोग इकट्ठा हुए और वहां से पैदल चलते हुए भारत माता की जय बोलकर सरदार पटेल अमर रहें ये बोलते हुए शायद शुगर मिल के कैंपस में आए और यहाँ एक जनसभा के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसके मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सतीश द्विवेदी जी पूर्व राज्य मंत्री हैं वो रहे। अध्यक्षता विवेकानंद मिश्र की रही। आयोजन मैंने किया और पूरा प्रयास किया। बहुत मौका नहीं मिला, बहुत कम समय मिला और समझिए जितने लोग आए थे वो केवल मोबाइल से वार्ता करने के बाद ही आए थे और कोई मौका तो मिला नहीं। लेकिन फिर भी यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और हजारों की संख्या में पूर्वांचल डिग्री कॉलेज पर लोग इकट्ठा हुए। सरदार वहां से चलकर और यहाँ तक आए। ऐसे सभी लोगों को, जो लोग भी इसमें शामिल हुए, हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं या हमारे मंडलों के पदाधिकारी हैं, बूथों के पदाधिकारी हैं या आम जनमानस, जो लोग भी शामिल हुए, मैं हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। उन लोगों का कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम योगदान रहा। और सरदार पटेल जी को इसलिए भी याद किया जाता है कि सरदार पटेल जी ही एक ऐसे गृह मंत्री थे देश में, जो उस समय की जो अराजकता थी देश में, उसको टालते हुए बड़ी सूझबूझ और कुशलता पूर्वक देश की तमाम रियासतों को, यहाँ तक कि कम नहीं थी, लगभग 565 रियासतें थी, तमाम बड़ी बड़ी रियासतें थी, उन रियासतों को भी अपनी भाषा में समझा करके उन सारी रियासतों को मिलाया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा उन्होंने दिया था वो उसी के आज सिलसिले में ये पूरी कार्यक्रम हुआ है।
जनता को सर क्या अपील करना चाहते हैं? हमको उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। पूरे जनता से भी मैं आग्रह करता हूं, सरदार पटेल जी से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी जो मजबूत इच्छा शक्ति थी, उनका जो अनुशासन था, उनके जो देश के प्रति लगाव था, समर्पण था, उनकी जो विचारधारा थी कि देश को एक सूत्र में बांधने का, वही मैं चाहता हूं। हर व्यक्ति को आपस में ये जरूर सोचना चाहिए कि हम जब एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, और जब मजबूत रहेंगे तो हम कोई बड़ा से बड़ा भी कार्यक्रम होगा उसको सफल भी करेंगे, और बड़े बड़े से समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ये आज सरदार पटेल जी के विधायक जी, ये कार्यक्रम विधानसभा वार हो रहा है और सारे विधानसभा में जो पूर्व विधायक थे, जो वर्तमान विधायक को कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो क्या इसको हम लोग ये मान के चलें कि अगले चुनाव की तैयारी है? नहीं, तो पार्टी तय करेगी। अगले विधानसभा की तैयारी है या उस पर अभी क्या होगा तो पार्टी तय करेगी। इतना जरूर है कि चूंकि हम यहाँ से नेतृत्व कर चुके हैं, और जो लोग भी पूर्व विधायक हैं वो अपनी अपनी विधानसभाओं से नेतृत्व किए हैं, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस कार्यक्रम में अपने चर्चा है कि सदर का टिकट आपको दिया जाएगा, इस पे अभी तो ये तो शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व की जिम्मेदारी है। अगर मैं उस योग्य हूँ तो अगर पार्टी विश्वास करती है और पार्टी टिकट देती है तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। बिहार में अरे बिहार के लोगों को मैं, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, वहाँ के संगठन को, शीर्ष नेतृत्व को, प्रदेश के संगठन को, बिहार के सबको धन्यवाद देता हूँ और उनको बधाई भी देता हूँ इस जीत के लिए कि ये जीत नहीं है, ये अभूतपूर्व जीत है, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं किया था कि इस तरह से जीत बिहार में होगी। जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने एक हौवा बांधा था कि बिहार में ऐसा है, बिहार में वैसा है, जंगल राज को, और आज वहाँ की जनता ने दिखा दिया है कि आदरणीय मोदी जी का जो नेतृत्व है देश में, और आदरणीय योगी जी का जो नेतृत्व प्रदेश में है, इन दोनों लोगों की जो नीतियां हैं, जो विकास के मुद्दे हैं, जो समता और समानता का भाव है, ये सबको बिहार के लोगों ने दिखा दिया। बिहार में सर कई वर्षों बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है, इसको लेकर हाँ सही है, हमारा गठबंधन है। परिवार में कभी कोई 2 कदम आगे हो गया, कभी 2 कदम पीछे हो गया, और ये तो परिवार है, तो परिवार में चलता रहता है। ये कोई ऐसी कोई बिंदु नहीं है जिस पर कोई विचार किया जाए और जो कोई सवाल पूछा जाए। पीडीए का नारा फीका पड़ गया है। पीडीए का नारा खत्म है, वो तो नारा में ही कोई दम नहीं था। केवल पीडीए पीडीए कह करके आम जनमानस को गुमराह किया जा रहा था, और अब जो जनमानस है वो जाग चुका है, शिक्षित हो चुका है। अब पीडीए उडीए के झांसे में नहीं आने वाला है। वो देखता है हमारे लिए विकास कौन करता है, हमारी सुनता कौन है, हमारी सुरक्षा कौन देता है, हमको हर जगहों पर हमारा सम्मान कौन करता है। आज सारी बातें, अब शिक्षित हो गया समाज, अब उसके तरफ जा रहा है। अब ये जाति वाला जो पीडीए है उनका वो खत्म हो जाएगा, वो बहुत दिन नहीं चलेगा। ठीक।